गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 15वां बाब। आपने ध्यान से इस कलाम को सुनना है, क्योंकि कलाम ही वो वाहद हमारे पास हथियार है जिससे इब्लीस का मुकाबला किया जा सकता है। क्योंकि बेसिकली तौर पर इंसान कमजोर है, उसमें इतनी सकत नहीं पाई जाती कि वो इब्लीस का मुकाबला कर सके। लेकिन एक हमारे पास हथियार है जिसको खुदा का जिंदा कलाम कहा जाता है, जिसके बाबत कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है कि घास सूख जाएगी, फूल को मरा जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। शाह अजीम रहमतुल आलमीन रब्बना यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया कुरिन्थुस की कलीसिया को खत, उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत आप सभी निकाल सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया खत, उसका 15वां बाब और 34वीं आयत। सिर्फ एक ही आयत में पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बल्कि 33वीं आयत से पढ़ता हूं। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फरेब न खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और बुरा न करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं, खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज इस माह में, इस महीना में अप्रैल है, अप्रैल अभी आने वाला है, मार्च से रोजे हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो मसीहियत के लोग जहां कहीं भी रहते हैं वो रोजा रखते हैं। बहुत से मैसेज, बहुत से पैगाम आप मुख्तलिफ खादमों के वसीला से, इंटरनेट के वसीला से, मोबाइल फोन के जरिए से रोजों के हवाले से सुनते हैं। तो मैं खुदा का खालिद होते हुए, एक बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट होते हुए उतना ही कलाम का तलबगार हूं जितने के आप, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तेज तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो किसी का भी लिहाज नहीं करता, खा वो एल्डर है, बिशप है, डीकन है, खा वो पास्टर है, वो सभी के लिए एक जैसा होता है। हम सभी को कलाम की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक के लिए कलाम यकसा है। तो यहां पर इस हवाला के मुताबिक आज का जो मेरा मौजू है वो है रास्तबाज क्या होता है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। अब दीन मसीहत के लोग जो हैं वो रोजा रख रहे हैं, ऐसे ही है। आप मेरे साथ रहिएगा, याद कीजिए जब यीशु मसीह शहादा तौर पर हैकल पर जा रहे थे, यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, तो लोग बड़ी आवाज से चला रहे थे। तो सिपाहियों ने उनको मना किया कि ऐ यीशु, ऐ खुदा ताला के बेटे, इनसे कह कि चुप रहें। लेकिन मेरे और आपके खुदावन ने कहा कि आज अगर ये खामोश हो जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। तो आप खुदा के घर में बैठे हैं, आपकी आवाज आनी चाहिए। अगर आपकी आवाज निकलेगी, आपके मुंह से खुदा का कलाम निकलेगा, तो इब्लीस यहां से शर्मिंदा होकर जाएगा। ऐसे ही है। तो मेरे साथ रहना है आपने। हम रोजा क्यों रखते हैं? कलाम मुकद्दस में हम बार सुन चुके हैं, आधे से ज्यादा रोजे गुजर चुके हैं। हम रास्तबाज होने के लिए दुआएं करते हैं, चर्च में आते हैं, और सबसे बढ़कर ये हम रोजा भी रखते हैं। रोजा क्यों रखा जाता है? आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों रोजा रखते हैं आप? ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो।
ताकि हम खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरे। अब रास्तबाज जो है उसका माने क्या है? अगर वो रोजा भी रखता है, वो दहयकी भी देता है, वो चंदा भी देता है, और चर्च में भी आता है, आइजक टीवी भी देखता है, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन भी देखता है, दुआ भी करता है, और रास्तबाज नहीं है, तो खुदा का कलाम खुदा के वचन के वसीला से कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, हमारे एतबार में भी कुछ फर्क है, हमारे चलने में भी कुछ फर्क है, हमारी दहयती में भी कुछ फर्क है, और रोजे के दरमियान भी कुछ फर्क है। कोई मुश्किल बात तो मैंने नहीं की, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा कि नहीं है? हमारे में कमियां हैं। बाइबल मुकद्दस का फतवा है कि कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और फिर कभी गुनाह न करूंगा? कोई है? एक भी ऐसा यहां पर है जो ये कहता हो कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया? तो ये हाथ दिखाए मुझे आज। डरना ही आपने, कुछ नहीं होता, डरना नहीं, सहम नहीं जाना। आप खुदा न करे कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े हो जब डॉक्टर के पास कोई ऐसा मर्ज लायक हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, मेरे भाई भी बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजर साहब। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करता है ना, तो उससे पहले क्या किया जाता है? मरीज को बेहोश किया जाता है और उसी जगह पर कट लगता है जहां पर वो बीमारी होती है। खुदा का कलाम भी ऐसा ही है, उसी जगह पर उसी बात पर असर करता है जो इंसान में कमी पाई जाती है। कौन कहता है कि मैंने अपने दिल को पाक कर लिया? आप कह सकते हैं कि आपने 5 रोजे रखे हैं, अब आप पाक हैं। आप कह सकते हैं कि मैं इतवार वाले दिन चर्च गया था, गई थी, अब मैं पाक हूं। कोई कह सकता है कि मैंने अपनी दहयती दी है, चंदा दिया है, अब मैं पाक हूं। बाइबल मुकद्दस का यह फतवा है कि हबशी अपने रंग को और चीता अपने निशान को, डब्बों को पंजाबी में कहते हैं, अगर बदला ले तो बदला ले, नहीं बदल सकता। तो आप और मैं क्यों दावा करते हैं कि हम बहुत रास्तबाज हैं? खुदा का कलाम इसलिए खुदा के बंदा के वसीला से कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में हो। इसका मतलब है कि वो अपनी कौम को, अपनी उम्मत को कुछ समझाना चाहता है। वो ये समझाना चाहता है कि तुम रोजे भी रख रहे हो, अपनी जान को दुख भी दे रहे हो, दहयतियां भी दे रहे हो, चंदे भी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे घरों से मुश्किलें नहीं जाती। तो मसला रोजों चंदों में नहीं है, मसला खुदा के कलाम में नहीं है, मसला हमारे अंदर है। ऐसा ही है। हम यीशु मसीह से 750 साल पहले यशायाह ने अपनी सहीफा में फरमाया कि ये लोग होठों से तो मेरी सताइश करते हैं, लेकिन दिल मुझसे दूर है। अब क्या किया जाए? मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में, जिसको पहाड़ी मास कहा जाता है, उसमें बहुत से खातमीन ये टीचिंग कर रहे हैं कि जब तुम रोजा रखो, ये आज इस माह में खास एक मौजू है, जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में क्या डालो? तेल डालो और अपना मुंह धो। ऐसे ही है ना? और वहां पर एक और बात भी लिखी हुई है कि अपनी शक्ल को उदास लिखा हुआ ना। तो ये क्यों लिखा गया? इस बात पर आप जरा गौर कीजिएगा
यीशु मसीह ने उस वक्त के रास्तबाजों से ये कलाम किया। उस वक्त के रास्तबाज कौन थे? फकीर, फरीसी, ऐसे ही है ना? फकीर फरीसी थे जो अपने आप को इब्राहिम की औलाद कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? अपने आप को क्या कहते थे?